थैंक यू। और हम लेते हैं हेलो अंकुश। अंकुश जी क्या हाल है? मैं ठीक हूँ भैया, आप कैसे हो? बढ़िया। बताइए कहाँ से हो आप? मैं दिल्ली से हूँ। अच्छा। तो बताइए क्या चल रहा है लाइफ में? अभी तो ऐसा है कि अभी तो मैं साथ साथ यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा। तो साथ साथ ना कुछ मतलब इनकम वगैरह के लिए मैंने ब्लॉगिंग वगैरह के लिए ना पहले थोड़ा बहुत देखा था। तो हम्म। एक वेबसाइट मैंने शुरू की थी, मतलब आज से कोई 4-5 महीने हो गए हैं, वेब सीरीज के ऊपर। अच्छी जा हम्म। रही थी, मतलब ऐसा नहीं है, ट्रैफिक वगैरह भी अच्छा आ रहा था, पर ये गूगल की जब से अपडेट वगैरह आते हैं ना, उसके बाद वो रैंकिंग नीचे चली जाती थी। फिर कंटेंट बहुत ज़्यादा हम्म। पे फोकस करना पड़ता था लिखने पे। और हम्म। फिर उसके बाद एडसेंस ने भी लो वैल्यू कंटेंट का एरर देके ना 3 बार रिजेक्ट कर दिया। तो उसमें मैं थोड़ा अच्छा। डिमोटिवेट हो गया था। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि मैंने आपकी वीडियो से थोड़ा बहुत इंस्पायर हुआ था कि टूल वेबसाइट वगैरह पे काम करूँ। लेकिन हम्म। ये ऐसा है कि अभी तो मैं नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हूँ, पर मैं थोड़ा मतलब रेडी हूँ अपनी तरफ से HTML CSS और जावा सीखने के लिए। थोड़ा मतलब मैं उस पर टाइम देने के लिए रेडी हूँ। हम्म। तो उसके लिए बस थोड़ी आपकी गाइडेंस चाहिए थी। मैं सोच रहा था एक, जैसे ना एक टॉपिक मैंने देखा था कि हम्म। CGPA को परसेंटेज में जैसे कैलकुलेट करते हैं, स्टूडेंट वगैरह सर्च करते नहीं हैं, नहीं, इस पे आप थोड़ा। टॉपिक मत बताओ। आप टॉपिक ना यहाँ पे मत बताओ ना। टॉपिक बता नहीं दोगे नहीं तो फिर नहीं, बहुत सारे लोगों को टॉपिक पता चल जाएगा। वो टॉपिक वो आपने अगर कुछ एक्चुअली फाइंड क्या था, करा है, कुछ अभी सोचा है इतना ना। भी हाँ। वो नहीं है मेरा, लेकिन ना बस सोच अच्छा। रहा था कि कोई ऐसा टॉपिक, क्योंकि हर चीज पहले से ही लोगों ने हम्म। रे ले रखी है टूल्स वगैरह में। हम्म। हम्म। मेरे को कुछ ऐसा हम्म। चाहिए था जिसमें अच्छा खासा ट्रैफिक हो, डिमांड कम हो, और हम्म। एड्स अगर चले तो अच्छा रेवेन्यू आए थोड़ा। हम्म। तो उस हिसाब से थोड़ी आपकी गाइडेंस चाहिए थी, क्योंकि मैं नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हूँ। मैं इसको कैसे स्टार्ट कर सकता हूँ? मेरे को कस्टम ही बनानी है, मतलब वर्डप्रेस वगैरह पे इतना नहीं करना है अब। नहीं, पहले तो आप अपना ये जो एक एक्सपीरियंस था ना कि आपने मतलब आर्टिकल वगैरह लिखे, पहले तो मैं आपका थोड़ा पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहता हूँ, थोड़ा आपकी हाँ जी। साइकोलॉजी जानना चाह रहा हूँ ना कि जो आप कंटेंट वगैरह लिख रहे थे उस पे, मतलब कि वर्डप्रेस में आपका चल भी रहा था, फिर गया तो कितने महीने जो है वो आपका चलता रहा? कितने महीने तक जो है उसमें ट्रैफिक आया उस तरीके के ब्लॉग में? ये मेरा मतलब पहले 1 महीने के आसपास तो ट्रैफिक आता था। जैसे मेरे हम्म। इंप्रेशन रोज के 20,000 के आसपास इंप्रेशन आते थे उसके हिसाब से, लेकिन हम्म। क्लिक वगैरह कम होते थे। वो भी मतलब मेरे हम्म। सिर्फ एक आध आर्टिकल्स थे जो चढ़ते थे। जैसे मेरी अच्छा। वेब सीरीज के ऊपर था, मेरा जो वेबसाइट थी मेरी, मैं उसमें क्विजेस वगैरह देता रहा वेब सीरीज की। अपकमिंग कोई वेब हम्म। सीरीज आ रही है उसके रिव्यूज, सजेशन वगैरह, मतलब हम्म। सिर्फ इंडियन वेब सीरीज पे मैंने फोकस किया था। मैंने इंस्टाग्राम पे पेज बनाया था। मतलब काफी हम्म। स्टार जो होते रहे वेब सीरीज के वो शेयर भी करते थे आगे। हम्म। लेकिन फिर मुझे ये था कि पता नहीं, क्योंकि आजकल आपको पता ही है न्यूज़ चैनल हर चीज़ कवर कर लेते हैं। मैं हम्म। रिव्यूज़ लिखता था, वो हम्म। तो उस पे तो ना कुछ भी नहीं आता था, सिर्फ 1-2 इंप्रेशंस भी नहीं आते थे उसमें तो। फिर मुझे ये था कि हम्म। टाइम देखो बहुत देना पड़ेगा, क्योंकि मैं भी पढ़ाई करने वाला हूँ अभी तो, कि हम्म। कंटेंट पे भी ध्यान देना है, टेक्निकलिटीज़ पे भी ध्यान देना होता है, एसईओ पे ध्यान देना होता है। फिर वेब सीरीज़ भी हम्म। देखनी पड़ेगी अपने आप, क्योंकि मैं हर चीज़ एआई जनरेट तो नहीं करवा सकता हूँ। आजकल वैसी हम्म। गाइडलाइंस बिल्कुल। टफ हो गई हैं। तो मैं इसीलिए हम्म। टूल वेबसाइट का सोच रहा था कि एक बार मैं थोड़ी इस पे चाहे मेहनत कर लूँ, 1 साल ही लगा हम्म। लूँ चाहे अच्छे से, मैं कोडिंग थोड़ी सीख लूँगा अपनी तरफ से, मैं थोड़ा-थोड़ा टाइम देके। एक बार को मैं हम्म। उसका एसईओ भी कर लूँगा, प्रमोशन कर लूँगा, बट वो सेट हो जाए, मतलब कुछ ऐसा कि मेरी एक हम्म। अच्छी खासी साइड इनकम उससे हो सके। बस हम्म। ये मेरा प्लान था। तो आर्टिकल वाली वेबसाइटों से आपने कितना बनाया था? मतलब कुछ अर्निंग वगैरह हुआ था एडसेंस अप्रूवल नहीं, होकर नहीं, के? अभी तो कोई एडसेंस ने रिजेक्ट ही कर दिया था, मतलब 3 बार, वो अच्छा, भी सब बहुत हर बड़ी बार रिजेक्ट कर दिया डिमोटिवेशन का था? फैक्टर था। हाँ। अच्छा अच्छा। तो देखिए टूल वेबसाइट के साथ सीन क्या है ना कि देखिए टूल वेबसाइट में देखो दो तरीके की टूल वेबसाइट होती है। एक तो होती है आपकी HTML CSS जावास्क्रिप्ट बेस्ड, हाँ जी। ठीक है ना। और उस पे उसमें थोड़ा सा एक प्रॉब्लम ये रहता है कि उसमें आपको कोड को प्रोटेक्ट भी करना पड़ता है, क्योंकि जैसे आपका आर्टिकल कॉपी पेस्ट हो सकता है ना कि आपने कोई जेन्युइन आर्टिकल लिखा, सीधे कोई कॉपी करके मल्टीपल ब्लॉग वगैरह में डाल सकता है, वैसे ही डाल HTML सकते हैं। CSS जावास्क्रिप्ट भी कॉपी हो सकती है। ठीक है, कोई भी अच्छा। राइट क्लिक करके या आपका पेज सेव एज करेगा और अपने डोमेन पे एज इट इज डाल सकता है, ठीक है ना। और उस पे कॉपीराइट वाला ज्यादा सिस्टम भी नहीं होता है। एक बार आपने खुद से जेन्युइन कंटेंट लिखा है तो आप इजी तरीके से किसी बंदे को कॉपीराइट भी दे सकते हो। बस टूल वेबसाइट में अगर उसने डिजाइन विजाइन चेंज कर दिया ना तो आप कॉपीराइट भी नहीं दे पाओगे, क्योंकि कोड में कॉपीराइट नहीं होता वैसा, ठीक है ना, उस तरीके का नहीं चलता सिस्टम। तो ये चीज है। तो HTML CSS जावास्क्रिप्ट में आप भी काम कर सकते हो, बशर्ते उसमें थोड़ा सा मैं आप सजेशन देना चाहूंगा, जो लोग भी HTML CSS जावास्क्रिप्ट में काम करना चाहते हैं उसमें आपने जो HTML का जावास्क्रिप्ट होता है उसको इनकोड डिकोड कर दिया जाता है, ताकि अगर कोई बंदा उसे कॉपी भी करे तो वो उसको फिर यूज ना कर पाए। ठीक है, तो वो समझ थोड़ा गया। प्रोटेक्शन हो जाता है। तो पहली तो ये चीज हो गई हाँ जी। कि थोड़ा प्रोटेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो HTML और जावास्क्रिप्ट और ये CSS जो है इसको सीखने में आपको करीबन से करीबन 6 महीने का समय जो है वो देना चाहिए।
ठीक है, हाँ, 6 नहीं, नहीं, मंथ जो इतना है मैं आपको तैयार हूँ डेडिकेट देने करने को, पड़ेंगे। बिल्कुल। और इसको सीखने का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ सीखो उतने टाइम पे, जो भी आप टूल वेबसाइट या जो भी चीज़ आप बनाना चाहते हो, आपको उसी के ज़रिए सीखना है, कि मैं इसमें ये इम्प्रूवमेंट करना है, ये चीज़ करनी है। क्योंकि हाँ, जो एचटीएमएल, सीएसएस है, उसको आप इजी तरीके से 15 दिन में सीख सकते हो, वो सिंपल है, क्योंकि इतना एडवांस में हमें जाना नहीं है, क्योंकि हाँ, हमें जो टूल वेबसाइट होते हैं, उसमें कोई बहुत हाई लेवल की डिज़ाइनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बिल्कुल, ठीक है, तो ये आप जल्दी सीख सकते हो। जो आपको टूल वेबसाइट में मेन चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, वो ज़रूरत पड़ती है उसकी फंक्शनैलिटी बनाने के लिए, उसका वो तो है। प्रोसेसिंग बनाने के लिए, उसका प्रोसेस बनाने के लिए, वो आपका जावास्क्रिप्ट में हो पाएगा। तो वो चीज़, और जावास्क्रिप्ट ना एक काफ़ी मतलब कि स्क्रिप्टिंग में उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उसको सीखने में जो है वो टाइम लगेगा। तो उसमें भी जो भी आप टूल बनाना चाहते हो, उसके लिए जो भी रिक्वायर्ड चीज़ें हो, जो भी टूल है, आप वहीं से सीखना स्टार्ट करना। आप ये मत करना कि जावास्क्रिप्ट में पूरा चैप्टर वाइज़ जो है 1 से लेकर के आप जो भी इसमें एडवांस लेवल पे चीज़ है, वहाँ तक आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल सा जो बहुत सारे जावास्क्रिप्ट के ऑनलाइन के कोर्सेज़ वगैरह हो, सिर्फ 1 या 2 घंटे के, ताकि आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाए। वहाँ से आप जो है वो आइडिया ले लेना। उसके बाद जो भी टूल आपको बनाना है, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि यार ये टूल बनाने के लिए मेरे को ये फंक्शन के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो आप उन्हीं फंक्शन को डीपली जो है वो अंडरस्टैंड करो। इससे क्या होगा कि अंडरस्टूड। आपका टाइम बहुत बचेगा और आप जो एग्ज़ैक्ट चीज़ बनाना चाहते हो वो बना लोगे। क्योंकि कोडिंग में ऐसा नहीं है कि भाई हमें भी हर चीज़ पता हो। हम क्या करते हैं कोडिंग में, हमें एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ जाती है कि हाँ यार, ये चीज़ ऐसे चलते हैं, इफ एल्स कैसे काम करते हैं, लूपिंग कैसे काम करनी है, और एक हमारी लॉजिकल थिंकिंग बिल्ड हो जाती है। तो उसके बाद हम क्या करते हैं ना कि, और ये भी नहीं रहता हम लोग का कि नहीं हमने पीएचपी लैंग्वेज सीखी है तो हम फिर पीएचपी पे ही उस पे काम कर पाएँगे। डिपेंड करता है कि हमें बनाना क्या है, उसके अकॉर्डिंगली हम जो है वो लैंग्वेज डिसाइड कर लेते हैं, चीज़ें डिसाइड कर लेते हैं। और हर लैंग्वेज का, चाहे वो आप जावास्क्रिप्ट सीखो, चाहे वो आप पीएचपी सीखो, चाहे वो जो कोर जो बेसिक्स होते हैं ना, वो सेम टू सेम होते हैं। इफ एल्स लगाना, फॉर लूप लगाना ना, ये बहुत सारी चीज़ें उसमें बिल्कुल बेसिक्स वगैरह रहती है। तो वो उस चीज़ में मैं आपसे बोलूँगा कि आप 6 महीने का टाइम दो। संग के संग जो भी आपके दिमाग में टूल बनाने का आइडिया चल रहा है, उसी में ही प्रैक्टिस करके वो चीज़ें जो है वो आप बनाओ जा करके, और बनाने के बाद जो है वो जब आप इतना एक प्रैक्टिकल करके देख लोगे ना, तो फिर आपका जो है वहाँ पर सिस्टम चल जाएगा, आप टूल वेबसाइट जो है वो बनाने लगोगे। अब उसके बाद 2 चीज़ें आती है कि वो टूल वेबसाइट रैंक करेगा या नहीं हाँ, करेगा, ठीक है ना? और उससे हम इनकम कैसे करें? इनकम तो कैसे देखो, करेंगे? इसमें भी 2 चीज़ें चलती है कि एक तो होता है कि हम जब इतना कोडिंग सीख लेते हैं, अगर आपको एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट का बढ़िया नॉलेज हो जाएगा ना, हाँ तो जी, आप फ्रीलांस में भी आपको बहुत ईज़ी तरीके से जो है वो काम मिल सकता है, साइड इनकम के लिए। बहुत काम अवेलेबल है। जावास्क्रिप्ट जो है ना, वो आपकी वन ऑफ द पॉपुलर लैंग्वेज है। उसका काम हर जगह पे रहता है, हर जगह पे रहता है जावास्क्रिप्ट का काम। इसलिए जावास्क्रिप्ट को सबसे बेस्ट लैंग्वेज बोला गया है। आप सीख लो, हर जगह पे काम आने वाली है। तो इसमें क्या है ना कि आप वहाँ पे वो कर सकते हो। दूसरा दूसरा अगर आपको टूल वेबसाइट रैंक करनी है, वो फिर एक डिफरेंट चीज़ हो जाएगी। उसमें वो फिर चीज़ आपको और डिफरेंट है, समय हाँ, लग सकता है। वो एक वो डिफरेंट तो चीज़ है। है, तो पहले तो 6 महीने आपको बनाने वाली चीज़ सीखनी पड़ेगी। फिर बनाने उसके वाली। बाद जो है फिर आपको ये, या अगर हम टूल वेबसाइट पे जाएँ, तो उसके बाद फिर आपको जो है वो थोड़ा-सा रिसर्च करना पड़ेगा। और अगर आप ऐसे टूल, जब जब आप खुद ही ये बात बोल लो कि आर्टिकल वगैरह में क्या है कि अपडेट वगैरह आ जाती है, आर्टिकल में कंटेंट जो है वो कभी भी गायब हो सकता है, या इस तरीके की चीज़ है, और टूल वेबसाइट क्या हम बना लेंगे तो हमारा एक बार जो है वो फिक्स हो जाएगा। तो आप को ये भी एक साइकोलॉजी दिमाग में रखनी पड़ेगी कि जब किसी ने पहले से ही वो टूल वेबसाइट बना रखा होगा और उसका वहाँ पे फिक्स हो जाएगा, तो आप उसे हटा करके उसके ऊपर कैसे जाओगे? तो वो भी बहुत टफ चीज़ होगी। इसलिए टूल वेबसाइट में बीट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये भी एक फैक्ट चीज़ है, इतना मतलब आसान भी नहीं है चीज़ें। टूल वेबसाइट में जो बीट करना है ना, थोड़ा-सा टफ भी हो जाता है। तो इसलिए हमको क्या करना पड़ता है, हमको जो कोई भी टूल वेबसाइट हो, तो उसमें देखो 2 चीज़ें हैं जो अभी मार्केट में बहुत ज़्यादा पॉपुलर चल रही है। वो ये चल रहा है कि कोई पॉपुलर टूल वेबसाइट है जिसका ट्रेडमार्क नहीं हो, जो किसी कंपनी का टूल ना हो, ठीक है? जैसे कि आप एक हाँ, टैग जनरेटर देखोगे, यूट्यूब टैग जनरेटर, जिसका नाम है rapidtags.io करके साइट है। तो बहुत सारे लोगों ने क्या करते हैं ना कि उसी के डोमेन पर, क्योंकि वो किसी कंपनी का नहीं है, हमारे आप जैसे किसी ब्लॉगर वगैरह ने बना रखा होगा, तो लोग क्या करते हैं उसके ही नाम पर एक डोमेन बुक कर लेते हैं, उसका था .io करके, किसी ने .in करके बुक कर लिया, किसी ने .org करके बुक कर लिया, तो वो जस्ट उसके ऊपर नहीं रैंक करेंगे, लेकिन सेकंड नंबर पे रैंक करने लगते हैं। अब उनकी ब्रांड वैल्यू इतनी ज़्यादा होती है उन पर्टिकुलर जो वेबसाइट होते हैं, कि उनमें लोग उनके जो उनका डोमेन का कीवर्ड होता है, ये रैपिड टैग्स कोई कीवर्ड नहीं, सर्चेबल कीवर्ड नहीं है, बट उनके ब्रांड की इतनी पॉपुलैरिटी हो गई है, उनके डोमेन के नाम से लोग जो है वो डायरेक्टली सर्च करने लगते हैं। मैं सर्च आपको करने एक लगे। रिसर्च का तरीका बता रहा हूँ, ठीक है? तो लोग जो है उनके नाम से सर्च करने लगते हैं, तो 50% वॉल्यूम उनके डोमेन नेम से हो जाता है। तो अगर मान लो 1.5 मिलियन का ट्रैफिक जो है उसमें आ रहा है, ठीक है? कुछ सर्च से है, ज़्यादातर टूल वेबसाइटों में डायरेक्ट ट्रैफिक आने लगता है, जो सिंपल एचटीएमएल, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट के रहते हैं। तो लोग फिर क्या करते हैं ना कि उसी के डोमेन का अलग एक्सटेंशन से डोमेन बुक कर लेते हैं और उनका सेकंड नंबर पे आने लगता है, और लाख 2 हुँ, लाख का ट्रैफिक उन्हें भी मिलने लगता है। और अगर हाँ, वो टूल और अच्छे, उनकी फंक्शनैलिटी वाइज़ पहले वाले से बेटर है, ठीक है ना? और लोग अगर सेकंड वाले टूल को यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं, बुकमार्क करना स्टार्ट कर देते हैं, शेयर करना स्टार्ट कर देते हैं, वो रैंक करने लगता है टॉप पे फिर।
ठीक है? फिर वो यूज़र की एंगेजमेंट के ऊपर चीज़ जो है वो डिपेंड होती है। तो एक तो ये हो गया रिसर्च करने का तरीका कि आपको ऐसे वेबसाइट, ऐसे टूल खोजने पड़ेंगे जो ब्रांडेबल हो और उसके किसी ने और डोमेन ना बुक करे हुए हो, ठीक है? तो उसमें अगर आप दूसरी, तीसरी, चौथी पोज़ीशन तक भी चले जाते हो तो आपको कुछ अमाउंट ऑफ ट्रैफिक वगैरह जो है मिल जाएगा। ये एक रिसर्च का तरीका जो है वो हो गया, ठीक है? यहाँ पर। तो और दूसरे फिर आपको जो है कुछ नई-नई चीज़ें आती रहती है, जैसे कई कई सारे एग्ज़ाम आते रहते हैं ना, तो मैंने देखा है कि बहुत सारे लोगों ने एग्ज़ाम स्पेसिफिक बना रखे हुए हैं कि फलाना बैंक का एग्ज़ाम आने वाला है, उसका सिग्नेचर रिसाइज़ करने के हिसाब से, ठीक है? किसका सिग्नेचर नहीं, लोग सिग्नेचर और फ़ोटो रिसाइज़ करके जो है वो फॉर्म भरने के लिए यूज़ करते हैं, तो लोग जो है उसका यूज़ करते हैं। इस तरीके की चीज़ होती है। तो ये अंकुश जी हैं, उनसे हमारा कनेक्शन जो है वो टूट गया हुआ है, यहाँ पर जो है वो नहीं आ रहा नेट, तो हम जो है